बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहदिस। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं जो आपको नेमत दी है उसका खूब चर्चा करो। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया। नूर वाला आया, नूर लेके। नूर आया तो शहूर आया, नूर आया तो सरूर आया, नूर आया तो हजूर आया। माली न हो तो बाग कभी नहीं होता। माली बाग संवारने वाला है। हर कारीगर का अपना अपना एक फन है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम आका के बाद अब तक बनी हुई। मैं देखने आया, मैं कहा वाकई को परागरस भी है या वैसे ही बातें करते हैं भाई इस तरह फलाने कर्नल को इतने मुरीद हैं, फलाने को इतने मुरीद हैं। तो मैं देखने आया हूँ पोतरे पड़पोतरे। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम आका के बाद अब तक बनी। मेरी बात समझने वास्ते कुछ वक्त लगेगा। नया साथियों पुराना क्यों इन्ना दा रास्ता क्लियर हो चुका है, ये खुद ब खुद चलेंगे। नए साथी समझ जरा मुश्किल नाल आएगी। समझ तू आएगी जदू जागेगा। जाकर तो मुराद दिल, जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया गया। जिंदगी कदू मिलती है जदू इंसान दा कला बल्ला की याद में जाकर होता। ये जो नए साथी जिन्होंने दस्तारा रखिया, इनसे पूछो भाई वाकिया दिल जिक्र करता है कि नहीं करता। जब दिल जाकिर होता है तो इनकलाब आ जाता है। मेरे ज़हन में कुछ सवाल भी है। इस वक्त दुनिया से कौन मार खा रहे है, तो जितनी भी देखो तो मुसलमान मार खा रहे हैं। कौन मार खा रहे हैं? सोचने वाली बात है। रब भी हमारा सच्चा है, नबी भी हमारा सच्चा है, कुरान भी हमारा सच्चा है, इस्लाम भी हमारा सच्चा, और मार ही हम खा रहे हैं। तो मार नहीं खानी चाहिए। मार इसलिए खा रहे हैं जो हम कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कानून एक दुनिया का कानून है, अगर इसकी खिलाफवर्जी करे तो मुजरिम है। मोटरवे से कानून है 120 से गाड़ी चलानी है। 120 से गाड़ी चले तो कोई जरिमाना कर सकता है? तो सोचने वाली बात है, हम मार क्यों खा रहे हैं? अनाड़ी कारीगर मार खांदा है या कारीगर ड्राइवर है गाड़ी चला लेंदा है, इशारे नहीं समझा, की ख्याल है कामयाब है? गाड़ी चला लेंदा है लेकिन इशारे नहीं समझा। तो मैं बात कर रहा था 120 कानून है, गाड़ी चलानी है। अगर 120 से चले तो पूरे पाकिस्तान बड़े तो बड़ा अफसर उसमें जरिमाना नहीं कर सकता। कर सकता है? क्यों? जो कानून है, मुसलमानों कानून है खुदा और रसूल का। अगर इस कानून के मुताबिक चल रहा है तो दुनिया से कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। अगर कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है तो मुजरिम है। जिमें चोर को चोरी करता है और जब फड़या जाए तो पिछलियां भी दसता है। हम मार क्यों खा रहे हैं? हम उम्मती किसके हैं? किसके उम्मती हैं? किसके? अच्छा, हम तालीम किसकी पढ़ते हैं? हाँ? क्या नाम जनाब दा? क्या नाम जनाब दा? अच्छा, हम तालीम किसकी पढ़ते हैं? उम्मती किसके है? तालीम किसकी पढ़ते हैं? ये हजूर की अगर तालीम पढ़ी जाती मार खा ही नहीं सकते। फिर असी उम्मती हजूर क्या तालीम अंग्रेज की पढ़ रहे हैं। कितनी तालीम जनाब जी? ये तालीम मरने के बाद कोई फायदा नहीं। ये तालीम हमारे नबी की नहीं है।
ये तालीम है एक कारोबार के लिए। इंसान पैदा किस लिए हुआ है वो भूला है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने फरमाया जिन्ना और इंसानों में नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत वास्ते। दाता साहब की मिजाज से वजीर आजम की जरूरत नहीं जुत्ती पा के जा सकता है। वो तो 972 साल हो गए दुनिया तो टुर गए, लेकिन वजीर आजम ही नहीं जा सकता। आम बंदा तो सवाल ही पैदा, लेकिन वजीर आजम की जरूरत नहीं जुत्ती पा के जाए। तो उन्हें क्या किया है जिस वास्ते आए सन वो किया अल्लाह का जिक्र। और कितनी मखलूक खा रही है, हज़ारा की तादाद, लखा करोड़ा रुपए हुकूमत को मिल रहे। 972 साल के बाद दाता साहब अगर मुरीद न होता आज दाते साहब के रंग न होता। तो मुसलमानों हिंदू है लेकिन आपने पंडित की बात मानता वो नहीं, हमारे नबी की बात मानेगा। किसकी बात मानता है? आपने पंडित की। हिंदू किसकी बात मानता है? अपने पंडित की, अपने गुरु की। और हिंदू सिख किसकी बात मानता है? सिख किसकी बात मानता है? अपने गुरु की। ईसाई किसकी बात मानता है? अपने पादरी की। अच्छा सोचो, सच्चा नबी हमारा है, किताब भी सच्ची है, रब भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, लेकिन बात है हम अपने नबी की बात नहीं मानते, आपने नबी की तालीम नहीं पढ़ते। इसलिए हम अक्का होने के बावजूद नहीं है तो हम अपने नबी की तालीम नहीं पढ़ते, हम गैरों की तालीम पढ़ रहे। आज इसलिए मुसलमान का काम है तो जितने तक कानून के मुताबिक नहीं चलेगा दुनिया के अंदर रहने से कानून की खिलाफवर्जी करेगा तो मुजरे में मरने के बाद भी जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा वो मुजरे में। इस वास्ते जितने तक हम इस कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे मुसलमान कभी कामयाब नहीं होगा। मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब तू आपने नबी की आपने रब की बात कर, रब को मानता है। इसका रब को मानता ना, रब की नहीं मानता। मेरी बात समझ आ रही? रब की मानता है आपकी तबीयत के मुताबिक, रब की नहीं मानता, रब को मानता है। मुसलमान हो गया, जब रब नहीं मानेगा तो मोमिन हो जाएगा। क्या ने करना अंदर तब्दीली क्यों आई है? कर्नल साहब क्यों तब्दीली आई? इन्होंने रैपर खान उस्ताद पढ़ा, उस्ताद ने पढ़ाया, समझ आई बात कि हम क्या करें। हम आने वाली कौम से जाते हैं 1000 साल 10,000 साल बाद हमारी नस्ल आएगी वो क्या कहेंगे हमारे बड़े क्या करते हैं। आओ मुसलमानों जागो, अपने रब का जिक्र करो, अपने नबी की बात मानो, दुनियावी तालीम पढ़ो, लेकिन जिस नबी के ऊँची होना की कुछ न कुछ तालीम पढ़ना। इससे जनाजा पढ़ाना पै जाए तो हर मुसलमान जनाजे वास्ते तैयार हो। ईद पढ़ानी पै जाए हर मुसलमान ईद वास्ते तैयार हो। किसे नमाज पढ़ानी पै जाए, हर जनाजा पढ़ाना पै जाए, हर मुसलमान जनाजे वास्ते तैयार होना चाहिए कि नहीं? क्या हम जनाजा पढ़ा सकते? सब मुसलमान पढ़ा सकते जनाजा? कोई बहुतियाँ दुआवां तो है नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक कमजोरी है तो हम आपने नबी की तालीम नहीं पढ़ी, गैर का तरीका अपना के आज हम समझे कामयाब जा रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस कौम के साथ मुशाबा करोगे उसके साथ उठाए जाओगे। तो मुसलमानों हम जितने तक हम खुदा और रसूल का हुक्म नहीं मानेंगे हमारी कामयाबी नहीं, बल्कि हमारी गाड़ी आगे से बजाय पीछे जा रही। कैसे कीमती है नेकी के पैसा, कैसे कीमती है? हाँ शुक्र है हर बंदा कहता है कीमती नेकी तो करदा गुनाह है। भाई कीमती नेकी तो नेकी नहीं कर सकता, नेका को लपेट दो तेन समझ आवे नेकी किस तरह कर रही है। अच्छिया दे लड़ लग्या मेरी झोली फुल पैंदे, बुरिया दे लड़ लग्या अगले भी डुल पैंदे। चाहिए तो ऐसी जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं पीछे इमाम दे के आगे? हाँ क्या कहते हैं? अच्छा वो जनरल की कहेगा, जनरल क्या कहेगा? क्या कहेगा? पीछे जा आगे क्या कहेगा? अच्छा
वजीर आजम की कहेगा मुल्क का वजीर आजम वो क्या कहेगा। अब जब पीछे है तो अगे वाले का कहना कहना बनता है, जब पीछे तो चाहिए अगे वाले का कहना माने, लेकिन हम नहीं मानते, हमारे काम पुठे हुए। इस वास्ते बात मुर्शद की मानी है और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है दूर दूर तक हमारे मुरीद पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरीद ये तरबियत हासिल करके आगे लोगों तक फैज पहुँचा रहे। लेकिन जितने तक कनेक्शन न हो, न पक्का चलेगा न एसी चलेगा, शौक नहीं है, सारी जिंदगी गाड़ी चला ही नहीं सकता। शौक नहीं है तो जितने तक कोई उसको समझाएगा नहीं वो गाड़ी नहीं चला सकता। ये जिंदगी की गाड़ी है, जानदे मौत आ सकती है। ये जो सऊदीया कहन जो हादसा होया सी उन्होंने पता सी हमारे साथ इस तरह होने, जिंदगी का कोई पता नहीं। सिमान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह पाक मुसलमान को समझ अता फरमाए। एक अल्लाह का वली दाता साहब को फरिश्ता नहीं सी, लेकिन दाते साहब ने 8 साल मुर्शिद की खिदमत की थी, 972 साल गुजर गए। बाबी फरीद की मिजाज से देख लो, सुल्तान आरिफीन की मिजाज से देख लो, जितने वली हैं उन्होंने हालात जिंदगी पढ़ो, उन्होंने क्या किया, अल्लाह का जिक्र किया है। मुसलमानों अल्लाह का जिक्र करो, लेकिन अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। राह दे हर कोई आखे, मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शद कदीरान या लबना एवं रुल मरसे विजरा दे। अल्लाह सब शौक ज़ौक़ अता फरमाए। माली न हो बाग नहीं होता। छोटियां छोटियां पनीरियां होती हैं, गिटका होती हैं, शाखा होती हैं, कलमा होती हैं, तो माली जमीन आबाद करके एक एक दाना लगाता है, फिर बेहतरीन बाग होता है। अगर माली न हो तो बाग कभी नहीं होता। इसको केड़ा माली जरूरत है, मुर्शिद कामिल जरूरत। मुर्शिद कामिल मिले तो इनको जिस तरह माली कलमा सवारता है, मुर्शिद कामिल इन्हों सवारता है। वो तो पता चलता राह पे जानी है जब पे जानी, जब करीब आता है पता चलता यार बाकी आप तो भूले हो। तो अपने बच्चा नू जुल्म ना करो। हजूर सल्लल्लाहु आने के पहले बाप अपने बच्चे नू जिंदा बच्ची नू जिंदा दफन कर रहा था। आज माँ बाप हजूर दोज़ख में सुन रहा है। जब क्या मतलब तो पहला सवाल किसके मुतल्लिक होगा, किसके मुतल्लिक होगा। अगर पहले इम्तिहान पहले सवाल फेल हो गया, आगे पास हो ही नहीं सकता। पहला सवाल ये होगा क्या मतलब, पहला सवाल नमाज से मुतल्लिक होगा। मुसलमानों आज हम आपने नबी की तालीम छोड़ी, आज हमारा नमाज का ख्याल नहीं है, जिसका जिम्मा अल्लाह ने चुका है। रिज़्क़ का जिम्मा किसने चुका है, तो नेकियां दा हमारा काम है। तो हम नेकियां के बजाय गुनाह कर रहे हैं, जिसका जिम्मा अल्लाह ने चुका है। रात दिन हम रिज़्क़ के पीछे दौड़ रहे। कमाओ, अपना कारोबार करो, लेकिन हराम से बचाना है, औलाद नू हलाल खवाना, अदब सिखाना है। अगर अदब सीखेगा तो माँ बाप का अदब करेगा, तो माँ बाप की दुआ, अल्लाह के वलियां का अदब करेगा, हजूर के यारां दोस्तों का अदब करेगा और नबियां का करेगा। अदब वाला कामयाब है, बेअदब कदी कामयाब नहीं। अल्लाह सब अदब की दौलत नसीब फरमाए। अपने बच्चा नू मुसलमानों मुसलमाना वाली तालीम पढ़ाओ, दुनियावी भी पढ़ाओ, लेकिन कम से कम अपने नबी की तालीम इतनी जो हो, जो किसी पास कोई सवाल करे तो इनको समझाए। बाहर के मुल्क चला जाए तो कम कोई इससे सवाल करे, उनको समझाए, और जब तालीम होएगी तो समझाएगा, जब तालीम नहीं है तो किस तरह समझाएगा। अल्लाह पाक साहब ने शौक ज़ौक़ अता फरमाए। अपने बच्चा नू कर्नल साहब ने मैंने आखा, कर्नल साहब पूरी दुनिया से कर्नल साहब बच्चों के हक में डॉक्टर अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया से कर्नल साहब सामने बैठे, लेकिन मैंने कर्नल साहब ने क्या, डॉक्टर साहब तुसी अपने बच्चा नू डॉक्टर इंजीनियर तो बना रहे हो, आप क्यों नहीं तुसी डॉक्टरी कर दे, आप क्यों नहीं कर दे, जब इतनी तनख्वाह दोनों मिलती है, आप क्या कर रहे हैं। रात दिन आपने नबी का बाग सवार। आज बच्चा नू अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल बच्चे ने मुसल्ला सुनाया, और इस साल 2 बच्चे इंजीनियर है, मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, एक बच्चा डॉक्टर है। आओ अपने बच्चा नू दीन की तालीम पढ़ाओ, ताकि जो थोड़ा बच्चा
थोड़ा एक बेहतरीन सरमाया हो। अल्लाह सब नूं शौक ज़ौक अता फरमाए। पहले बच्चियां, पहले औरतों के ऑपरेशन होंदे सन, बच्चा पैदा होंदा सी तां पहले ऑपरेशन होंदे सन। अभी जरा गौर करो, पहले होंदे थे ऑपरेशन जो बच्चा पैदा होता सी। हुण देखो क्यों होते हैं, गाय मज्जी भेड़ा बकरियां कुत्तियां भी नहीं होते, क्यों नहीं होते, जानवरों से क्यों नहीं होते, औरतों से पहले क्यों ना होंगे। पहले औरत खामद इजाजत तो बगैर बाहर नहीं जाती। जदू कॉलेज यूनिवर्सिटियां सन उदू औरत का बच्चा पैदा घर में होता सी। आज वेख लो घर घर तबाही हुई हुई है। मुसलमानों तुसी पर्दा कराओ, वेखो देखा तुम्हारे घर में बरकत न हो ता सारे घर सारे काम ही हमारे पुट्ठे हो गए। करना साहब जसाने से 1600-1400-1500 बंदा लंगर खा रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह सब को समझता फरमाए। बस यही पैगाम है। लेकिन जितने तक बंदा सोया है जागेगा नहीं, उनको समझ नहीं आ सकती। जब दिल जागेगा तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। अल्लाह सब को कामयाबी अता फरमाए। अपने बच्चों को मुसलमानों हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं जो अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं पढ़ाते। दुनियावी वास्ते पढ़ाओ, दुनियावी भी पढ़ाओ, लेकिन कम से कम इतना तो होना किसी जनाजा पढ़ाना पे तो मुँह पीछे ना करे। अपने जनाजे का टाइम हो तो जनाजा कहे मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। हर मुसलमान वास्ते इतने जोगा होना चाहिए। और बच्चियाँ पर्दा करें, कदू करन गया जो आपने नबी की तालीम पढ़न गया, फिर पता चलेगा देखा मेरा खामुद हक क्या बनता है, पड़ोसियों का हक क्या बनता है, माँ बाप का हक क्या बनता है। तो अपने बच्चों बच्चियों दीन की तालीम पढ़ाओ, दुनियावी भी पढ़ाओ। जो दीन की तालीम पढ़ेगी तुम्हारी बच्ची कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कराएगी, कभी अपनी मर्जी नाल शादी नहीं करेगी, कभी बाजारों में नहीं फिरेगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। माँ बाप की इज्जत, खानदान की इज्जत और मुसलमानों की इज्जत अल्लाह पाक सब नूं ये समझता फरमाए। बस यही हमारा एक पैगाम है, अपने बच्चों को दीन की तालीम पढ़ाओ। कोई है ऐसा बंदा जरा अपने बच्चों को दीन की तालीम पढ़ाए? कोई है भाई? हाथ खड़ा करे। बेशक 5-5 साल पढ़ा रहो, इंशाअल्लाह याद करोगे। अपने नबी की तालीम पढ़ाओ। कुरान मजीद के नाल कोई किताब मुकाबला नहीं कर सकती। कुरान मजीद चाहिए है कम तो कम तर्जमा तफसीर पढ़ाओ और कुरान मजीद कंज़ुल ईमान पढ़े ताकि उसको अपने आला हज़रत साहब ने जो लिखा है उसे मुताला करो, आप लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। और उसके अलावा हमारे स्थाने में 12 साल में 800 बच्ची पढ़ी है और कल परसों 533 बच्चियों का इम्तिहान इसी दीन की तालीम के। दुनियावी भी पढ़ाते हैं, लेकिन जिस बच्ची ने दीन की तालीम पढ़नी और बाबे फरीजे माँ हो तो फिर बच्चे बाबे फरीजे होंगे। अल्लाह पाक साहब ने समझता फरमाए। पहले एक वक्त सी लोग तमाशबीन नट मंगाते सन, वो डांस करते सन। फिर कुछ अरसे के बाद तमाशबीन लोग कंजरियां मंगाते सन। आज मोबाइल देख लो, आज स्कूल देख लो, बच्चियां डांस पे सीख दिया। मुसलमानों हम किस तरह कामयाब होंगे? हमने वो काम करना चाहिए जो हमारे नबी ने किया, जो सहाबा ने किया, जो वली अल्लाह ने किया, वो काम हमें करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए ये तो खुदा के रसूल ने मन्ना फरमाया, हम वही काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है। हमारे घर में बरकत ता नहीं है जो हम अपने नबी का तरीका छोड़ बैठे। कुत्तियां बिल्लियां 5-7 बच्चे देती हैं, भेड़ बकरी 1 या 2 बच्चे देती है। कितने बच्चे देती है? 1 या 2 या 3। ज़बा भी होते हैं। हर शहर में रेवड़ नजर आते हैं। कुर्बानी तो रेवड़ नजर आते कि नहीं? ठीक है भाई, समझ आती है मेरी बात? कोई नजर आते कि नहीं? कुत्तियां बिल्लियां से रेवड़ नजर आते हैं। इसी तरह हराम कमाने वाला जो रिश्वत खा रहा है, वो पैसे लड़ाइयाँ थे, मुकदमे थे, मुसीबत थे। जो हलाल कमा रहे हैं 2-4-2-3 बच्चे 6 महीने के बाद भेड़ बकरी दे दिए। बरकत ज़ब्बा भी होते हैं तो बरकत भी होती है। हलाल कमाने वाला, ज़कात देने वाला, उशर देने वाला, अल्लाह रात खर्चा करने वाला, अल्लाह पाक उसे थोड़े माल की बरकत पाता है। तो जो उसमें सूद है, रिश्वत है, हराम का पैसा है, तो वो इसी तरह रुड़ जाता है।
जिमें 5-7 बच्चे 2.5 महीने के बाद बच्चियां कुत्तियां बिल्लियां बच्चे देती हैं, लेकिन बरकत नहीं है। इसी तरह हराम कमाने वाले दे घर बरकत नहीं है, झूठे दे घर बरकत नहीं है, सच्चे दे घर बरकत होती है। झूठे की गवाही कोई नहीं देता। अल्लाह सानू सच कहने की तौफीक अता फरमाए। कोई है जड़ा अपनी बच्ची नू दीन की तालीम पढ़ाए? है भाई कोई? माशाअल्लाह। कर्नल अख्तर साहब नू अल्लाह सलामत रखे, अपनी बीवी नू बच्ची नू अल्हम्दुलिल्लाह मुदरसा बढ़ा के, आपको पता होगा मुदरसा बढ़ा के पहली अपनी बीवी और बच्ची उसके तलबा है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की थी, अपने नबी की तालीम। आओ मुसलमानों, अपने नबी की तालीम हासिल करोगे तो ता समझ आएगी। अपने बच्चों नू अपनी बच्चियों नू पढ़ाओ ताजो सारे घर में रहमत ते बरकत हो। 26 घंटे दाता साहब की मीदार से इबादत हो रही है। क्या हो है? दाते साहब ने इबादत की है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मीदार वेख लो, जहांगीर का मकबरा वेख लो, उत्थे जाके वेखो कोई दुआ मंगने वाला कोई नहीं, कोई लंगर नहीं है। याश लोग याशियां करने वाले वो जाके उत्थे वो सैर करते हैं, लेकिन अल्लाह के वली की मीदार से जेड़े ही जाएगा वुज़ू करके जाएगा, अंदर जाके कुछ न कुछ पढ़ेगा, उनको बख्शेगा। अल्लाह साहब को अमल करनी समझ तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साहब के गुनाह माफ फरमाए। कम है तो औखा हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिस वक़्त कल्ब जाकिर होता है उस वक़्त उसका पहली तस्वीर वेद्या भी शर्म आती है और किसी ने विखाना भी शर्म आती है। की ख्याल करना साहब? पहली तस्वीर शर्म आती है? क्या वजह यार? पहली तस्वीर अभी देखना शर्म आती है, पहले नहीं सी आती। अल्लाह पाक साहब को समझता फरमाए। आप महफिल में बैठे करो, ये दिल जब जाकिर होएगा तो तुम्हारी ये खुद तारी मुबारक आ जाएगी और खुद बुराई तू नफरत होगी। अल्लाह साहब ने शौक ज़ौक़ अता फरमाए। मेरा कामिल मुर्शिद आया, मैं अकेला था, कोई साथी नहीं थी। आज एक पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दोते अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह तो जिस तरह कर्नल साहब करा रहे हैं महफिल, कर्नल साहब शाह साहब करा रहे हैं, दूर दूर तक बाहर के मुल्कों से अल्लाह पाक साहब को समझता फरमाए। आओ खुदा और रसूल का हुक्म मनो, थोड़े सारे काम सिद्धे हो जाएंगे। आप सिद्धे हो जाओगे, सारे काम सिद्धे हो जाएंगे। अल्लाह साहब को अमल करनी समझ तौफीक अता फरमाए। कर्नल साहब इधर आ जाइए। थोड़ा सा तारफ करा दो पहले सारा। बिस्मिल्लाह।